अब तक हमने देखा कि ये बदमाश लड़का छत पर आकर चियोंगसेन की आंख फोड़ने लगता है। तभी सुयोक और बाकी सब उससे लड़ने लगते हैं, लेकिन कोई भी इसे हरा नहीं पाता। तभी नामरा को कुछ होने लगता है और हम देखते हैं कि वो इस बदमाश लड़के को मारने लगती है। फिर ये बदमाश लड़का नामरा से कहता है कि वो दोनों एक जैसे ही हैं, चलो साथ में काम करते हैं, लेकिन नामरा उसे धक्का दे देती है। तब सुयोक इसे फिर से मारने लगता है और ये लड़का सुयोक को गला दबाने लगता है। तभी नामरा इसे छत से नीचे गिरा देती है, लेकिन हम देखते हैं कि ये अभी भी जिंदा होता है। फिर हम देखते हैं कि डिटेक्टिव इन मिलिट्री वालों को लैपटॉप के बारे में सब कुछ बता देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लड़का रेस्क्यू हो जाता है और इस लड़की को देखते ही वो उसके पास जाकर उससे बातें करता है। फिर कमांडर स्कूल की तरफ एक हेलीकॉप्टर भेजने का आदेश देता है। एक हेलीकॉप्टर स्कूल की तरफ आते रहता है। ये सभी उससे छत पर से देखते रहते हैं। यहाँ कुछ मिलिट्री वाले छत पर उतरते हैं और अब क्लास के अंदर लैपटॉप लेने के लिए चले जाते हैं और उन्हें थोड़ी देर के बाद लैपटॉप भी मिल जाता है। फिर मिलिट्री वाले इन सभी बच्चों को अपने साथ ले जाने वाले होते हैं। तभी रेस्क्यू कैंप में ये कमांडर देखता है कि ये लड़की इस लड़के को काट कर खा रही है। कमांडर इन सभी मिलिट्री वालों को ऑर्डर देता है कि सिर्फ लैपटॉप लेकर आ जाओ। फिर मिलिट्री वाले इन सभी को वहीं छत पर छोड़कर चले जाते हैं। आखिर में ये फैसला करते हैं कि वे सभी बाहर की तरफ जाएंगे। फिर ये सभी स्कूल के बाहर निकल जाते हैं और जैसे ही ये सभी जाते रहते हैं तभी चियोंगसेन को उसकी मॉम दिखती है, जो कि ज़ॉम्बी बन चुकी होती है। अब आगे हम देखते हैं कि ये लड़का ट्रक के नीचे से जाकर चियोंगसेन की मॉम को मारने लगता है। फिर चियोंगसेन इस लड़के को मारने लगता है। सुयोक और चियोंगसेन को रोके रखता है और उनकी आवाज सुनकर बहुत सारे ज़ॉम्बीज वहां आने लगते हैं। फिर सुयोक और अंजू चियोंगसेन को वहां से ले जाने लगते हैं, लेकिन चियोंगसेन को वहां से जाने का नहीं मन होता है। फिर अंजू चियोंगसेन को जबरदस्ती वहां से ले जाती है। फिर चियोंगसेन को अपनी मॉम के साथ बिताए हुए समय याद आने लगते हैं। यहाँ दूसरी तरफ ये चारों भी फैसला करते हैं कि वो भी पहाड़ की दूसरी तरफ जाएंगे। तभी इन चारों को ये सभी दिखते हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि ये ज़ॉम्बीज हैं और फिर भागते भागते ये लड़की फिसल कर गिर जाती है और फिर ये लड़की इसकी मदद करने की बजाय उसे वहीं छोड़कर चली जाती है। फिर एक ज़ॉम्बी इस लड़की की तरफ बढ़ते रहता है। तभी एक लड़का इसकी आके मदद करता है। तभी वहाँ और ज़ॉम्बीज आने लगते हैं और फिर ये आर्चर इन ज़ॉम्बीज को मारने लगती है। यहाँ दूसरी तरफ ये लड़की पानी में गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि ये सभी ऑडिटोरियम में पहुँच जाते हैं। तभी नामरा कहती है कि उन्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पहले से ही बहुत सारे ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं। ये सभी एक रूम में चले जाते हैं, लेकिन ये लड़का ऑडिटोरियम से बाहर निकल जाता है और ये लड़की इस लड़के को खींच कर ले जाते रहती है। तभी ये लड़का स्ट्रेचर से उतरकर ज़ॉम्बीज से लड़ने लगता है ताकि ये लड़की वहाँ से जा सके और इसी बीच ज़ॉम्बीज इस लड़के को काटने लगते हैं। फिर ये सभी रूम में आ जाते हैं। तभी ये आर्चर इस लड़की को बहुत जोर से पकड़ के रखती है। ये सभी बहुत घबराए हुए होते हैं। फिर ये लड़का चियोंगसेन से माफी मांगते हुए कहता है कि उसे नहीं पता था कि वो उसकी मॉम है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये लड़की स्कूल ग्राउंड में होती है। फिर एक ज़ॉम्बी आकर इसे काट लेता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ये सभी मिलिट्री वाले कमांडर के साथ बैठकर इस लैपटॉप पे मिस्टर ली का वीडियो देखते रहते हैं। वीडियो में मिस्टर ली कहते हैं कि ये वायरस अपना रंग बदलते रहता है, अगर इसे खत्म करना है तो सिर्फ एक ही उपाय है और वो है इन सभी ज़ॉम्बीज को मारना, क्योंकि एक सेल भी अगर जिंदा रह गया तो ये ज़ॉम्बी वायरस कभी खत्म नहीं होगा। फिर हम बाद में अंजू के पापा को देखते हैं, जो एक शॉप का दरवाजा तोड़कर अंदर जाते हैं और कुछ खाने और पीने को ले लेते हैं। फिर हम रूम में चियोंगसेन को देखते हैं, जो अंजू से कुछ बातें करता रहता है। फिर अंजू से समझाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो हार ना माने। यहाँ दूसरी तरफ हम अंजू के पापा को देखते हैं, जो पहाड़ के पेड़ों पर एक येलो रिबन बांध रहे होते हैं ताकि उन्हें रास्ता समझ आ जाए। तभी उनका पैर फिसलने के कारण उन्हें चोट लग जाती है और उनका टॉर्च वहीं गिर जाता है। फिर इस रूम में नामरा कहती है कि उसे महक आ रही है और वो कहती है कि शायद सब इसी तरफ आ रहे हैं। फिर ये लड़का अपनी बहन से कुछ बातें करते रहता है। तभी ये लड़का कहता है कि वो इस आर्चर को पसंद करता है। फिर ये आर्चर कहती है कि तू ही मेरे भाई को साले साहब कहता है ना। ये कहकर ये आर्चर इस लड़के को मारने लगती है। फिर ये लड़का इस डेस्क के पीछे जाके छुप जाता है। तभी ये आर्चर इसे बॉल से मारने लगती है। फिर सुयोक को एक आइडिया आता है। फिर हम इस बदमाश लड़के को देखते हैं, छत पर वापस आ जाता है। फिर रूम में सुयोक कहता है कि वो सभी इन सारे कार्ड्स को सर्कल में बांधकर अच्छा सा शील्ड बना सकते हैं। सभी तैयारी करने लगते हैं। फिर ये लड़का और ये लड़की शील्ड के डिजाइन को लेकर लड़ने लगते हैं। फिर सुयोक उन्हें समझाता है। तभी ये लड़की सुयोक को भी धक्का देने लगती है। फिर नामरा कहती है कि चलो वोट करते हैं। नामरा वोट करवाती है और या तो ये सभी साथ साथ रहे या फिर अलग हो जाए। सभी साथ रहने का फैसला करते हैं। फिर हम कमांडर को देखते हैं, जो साइंटिस्ट से इस वायरस के बारे में कुछ बातें करते रहते हैं। ये साइंटिस्ट कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है। फिर ये मिलिट्री वाला आकर कहता है कि कुछ ज़ॉम्बीज बैरिकेड तोड़कर वहाँ आने लगे हैं। फिर हम रूम में देखते हैं कि ये सभी काम करते रहते हैं। तभी चियोंगसेन को एक चॉकलेट मिलती है। फिर ये सभी थोड़ा थोड़ा चॉकलेट खाने
लगते हैं और आखिर में ये लड़का सारी चॉकलेट खा जाता है। तब इसे पता चलता है कि इस लड़के ने तो खाई ही नहीं। फिर ये सभी तैयार होने लगते हैं। च्योंगसन ओंजो को तैयार करते रहता है। फिर ओंजो कहती है कि वो उससे नफरत करता है क्या, लेकिन च्योंगसन कहता है कि नहीं, वो उससे कभी नफरत नहीं कर सकता। फिर ये लड़का और सुयोक मिलकर गेट ओपन करते हैं और ज़ॉम्बीज को मारने लगते हैं और ये सभी शील्ड को बाहर ले आकर सर्कल की शेप में ले आते हैं, लेकिन वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज इकट्ठा होने के कारण शील्ड आगे नहीं बढ़ पाती। ये सभी शील्ड को धक्का देने की कोशिश करते हैं। तभी एक ज़ॉम्बी ओंजो के पैर को पकड़ देता है, लेकिन नामरा उसे छुड़ा देती है। और यहाँ दूसरी तरफ ये बदमाश लड़का हर क्लास में च्योंगसन को ढूंढता रहता है। तभी इसे कुछ स्मेल आती है और ये खिड़की खोलकर नीचे कूद जाता है। यहाँ ये सभी शील्ड को धक्का देने के साथ साथ ज़ॉम्बीज को मारते रहते हैं। तभी इस लड़की को बचाने के चक्कर में एक ज़ॉम्बी इस लड़के के हाथ में काट लेती है। सभी इस लड़के को देखते रहते हैं। फिर ये लड़का शील्ड के ऊपर से बाहर निकलकर सभी ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है और कहता है कि तुम सब यहाँ से चले जाओ। ये कहकर ये शील्ड को भी खींचने लगता है और सभी ज़ॉम्बीज उससे काटने लगते हैं। फिर हम कमांडर को देखते हैं जो मीटिंग करते रहते हैं। मीटिंग में ये ऑफिसर कहता है कि ज़ॉम्बीज को अब शिकार नहीं मिल रहा है, इसीलिए वो सभी अब दूसरे शहर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। फिर ये ऑफिसर कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि वे पूरे साउथ कोरिया में फैल जाएंगे। लेकिन कमांडर इसकी बात से सहमत नहीं होता। वो कहता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो गया। लेकिन ये ऑफिसर कहता है कि अगर एक भी इन्फेक्टेड आदमी शहर से बाहर निकल गया तो ये पूरे साउथ कोरिया में फैल जाएगा। फिर कमांडर इस लड़की को देखते रहते हैं। तभी ये लड़की अपने आप को छुड़ाकर ग्लास पर कुछ जापानीज में लिखती है। फिर कमांडर इस मिलिट्री वाले को ऑर्डर देते हैं कि अपनी टीम से कहकर उस शहर में बॉम्ब गिराओ, लेकिन ये मिलिट्री वाला ऐसा करने को तैयार नहीं होता है। लेकिन कमांडर अपनी बात पर अड़े रहता है। फिर हम ओंजो के पापा को देखते हैं जो एक अंडर कंस्ट्रक्ट बिल्डिंग में आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पहले से ही बहुत से ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं। और यहाँ दूसरी तरफ ये सभी ज़ॉम्बीज को रोके हुए रहते हैं और ये सभी जैसे जैसे करके दरवाजे के पास पहुँच जाते हैं। फिर ओंजो और सुयोक मिलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर से लॉक होता है। एक बार फिर से हम ओंजो के पापा को देखते हैं जो लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते रहते हैं और यहाँ ऑडिटोरियम में ये शील्ड अब धीरे धीरे खुलने लगती है और दूसरी तरफ ये बदमाश लड़का स्मेल का पीछा करते हुए आगे बढ़ता रहता है। फिर नामरा शील्ड के खुलने पर उसे जोर से पकड़ के रखती है। तब सुयोक नामरा की मदद करने के लिए चला जाता है और ओंजो गेट को तोड़ने की कोशिश करती है। तभी गेट खुलता है और बाहर ओंजो के पापा होते हैं और यहीं पर ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। Thank you for watching.